श्रीमद् भागवत से जीवन में कितनी शुद्ध विचारों की प्राप्ति होती है। भागवत सिद्ध नहीं करती है, भागवत शुद्ध करती है। भागवत सिद्धि के लिए नहीं है, भागवत शुद्धि के लिए है। अपने मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, धन की शुद्धि, अपने चित्त की शुद्धि। क्योंकि दुनिया में हर चीज को साफ करने के लिए लोगों ने बुद्धि लगा करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बना दिए। कपड़ा साफ करना है तो साबुन है, डिटर्जेंट है, सर्फ है, नहाने का, स्नान का साबुन है, कपड़ों का साबुन है। सबकी सफाई के लिए हमने अपनी अपनी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन एक होती है मन की सफाई, एक होती है मन की स्वच्छता, मन की शुद्धता। उसके लिए दुनिया में कोई साबुन नहीं बना, कोई डिटर्जेंट नहीं बना। मन की सफाई, मन की शुद्धता अगर कोई कर सकता है तो वो भगवान की कथा कर सकती है। इस 7 दिनों में जो लगातार आए, उस कथा से जुड़े, उन्होंने जाना, सुना। भागवत में अनेकों बातें बताई जाती हैं। इन 3 घंटों में तत्व की, भक्ति की सब चर्चाएं की जाती है। अब यहां जिसको जो अच्छा लगा हो, कोई भी बात, 7 दिन में ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने चलो सारी बातें अच्छी ना कही हो, पर एक आध बात तो कोई अच्छी कही होगी जो आपको अच्छी लगी हो। तो जो बात आपको अच्छी लगी है, जो आपके हृदय को स्पर्श करती है, उस बात को कहते हैं कि भागवत का मतलब केवल सुनना नहीं, पर सुनने के साथ साथ उसको चुनना भी है, उसका चुनाव करना है। भगवान ने पहले आपको चुना, आपको कथा में भेजा। देखो क्या होता है, ज़्यादा तो मुझे पॉलिटिक्स का ज़्यादा कुछ ABCD पता नहीं, पर इतना तो सब जानते हैं कि जिसको जनता इलेक्ट करती है, जिसको जनता वोट डालती है, पब्लिक जिसको इलेक्ट करती है, तो पब्लिक के द्वारा जो इलेक्ट होता है, फिर वो जाकर के विधानसभा, लोकसभा में बैठता है। तो जो जनता के द्वारा इलेक्ट किया जाता है वो सभा में, पार्लियामेंट में जाकर के बैठता है, और जो गोविंद के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है वो भगवान की कथा में आकर के बैठता है। तो सात दिन से कहाँ थे आप? एक बार ताली नहीं बजाई। कोई बात अच्छी नहीं लगी क्या? अब वोट वाली अच्छी लगी है? नहीं, खैर। तो इसका मतलब ताली बजाए मतलब समझे? क्या समझे? ये आप सब जो बैठे हो ना, ये भगवान के द्वारा सिलेक्टेड हो, सिलेक्टेड पीस हो सारे के सारे। जैसे जब एक फूल वाला, एक बुके वाला जब एक वो गुलदस्ता बनाता है तो वो चुन चुनता है। तो भगवान भी, ये जो भगवान की कथा है, ये भगवान की फुलवारी है, ये उनका आंगन है, ये उनका दरबार है। तो यहाँ भगवान को जो अच्छा लगता है उसको चुन चुन के श्री ठाकुर जी यहाँ लाते हैं। जैसा पहले दिन कहा था, कल ईशा ने भी उसको याद किया कि बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर राम जी की कृपा नहीं होगी ना तो आ भी जाओगे यहाँ, पर यहाँ के भी कथा नहीं सुन पाओगे। बोले यहाँ की कथा कैसे नहीं सुन पाएंगे? बोले यहाँ आते ही मंगलाचरण शुरू होती, ऐसी बढ़िया मीठी मीठी नींद आएगी कि 3 घंटे की कथा कोई पल्ले नहीं पड़ने वाली। हमारे ब्रज में महात्मा ऐसे ही विनोद में कहते हैं, श्रोता 3 तरह के होते हैं। वैसे तो ये बात मुझे पहले दिन बतानी चाहिए थी, पर अब चलो जब याद आ जाए तब सही। 3 तरह के श्रोता होते हैं। एक होता श्रोता, एक होता सरोता,
और तीसरा होता श्रोता। श्रोता कौन होता है? जो कथा मात्र एक जीवनम, जो यहाँ कोई दूसरे कारण से नहीं आया, उसका एक ही उद्देश्य है, मुझे कथा सुननी है, मुझे कथा से कुछ सीखना है। वो डूब के कथा सुनेगा, भाव में कथा सुनेगा, हंसेगा भी, जब भगवान की याद आएगी तो दो आंसू भी बहा देगा, नाच भी लेगा, ताली भी बजाएगा, मस्ती में रहेगा। ये श्रोता का लक्षण है। दूसरे होते सरोता। सरोता कौन होते हैं? बोले ये कथा सुनने नहीं आते, ये कथा में कहाँ कहाँ कमियां रह गई वो देखने आते। तो 50 कमी तो कथा करने वाले में निकाल देंगे, अरे मजा नहीं आया, चुटकुला नहीं सुनाते ये वाले व्यास जी, कोई नाचने वाला भजन नहीं सुनाते ये व्यास जी, और 50 गलती निकाल देगा कथा कराने वाले में। बोले कथा तो बढ़िया थी, पर टेंट यहाँ की जगह वहां लगना चाहिए था। और जब इनको ढूंढ ढाड़ के जब 7 दिन में कोई भी गलती नहीं मिली ना, तो कल जब भंडारा खाने आएंगे तब चलते चलते बोल जाएंगे सब बढ़िया था, सब्जी में नमक कम था। तो ये होते हैं ढूंढने वाले, जो कहीं ना कहीं से कमियां गलतियां ढूंढने के लिए ही आते हैं, इनको बोलते हैं सरोता। तो एक होता है श्रोता, एक होता सरोता, और तीसरा होता सोता। ये तो अलग ही दुनिया में रहता है, इसको ना कथा कहने वाले से मतलब, ना सुनने वाले से, ना कराने वाले से। तो बस ऐसे ही कथा में आते हैं और बढ़िया जहाँ कूलर पंखा लग रहा हो उसके एकदम नज़दीक जगह ढूंढेंगे, कमर लग जाए ऐसी जगह ढूंढेंगे, और फिर 3 घंटा समाधि। तो ये बस वहाँ अपनी निद्रा पूरी करने के लिए आते हैं। 3 तरह के लोग होते हैं, पर इस कथा का लाभ उसको मिलता है जो श्रोता बन के कथा सुनता है। श्रोता बन करके इस कथा में कोई भी अन्य उद्देश्य ना लेकर के एकमात्र एक ही उद्देश्य हो, कृष्ण दर्शन लालसा, कि हम भगवान की कथा सुने। देखो जी, बड़ी सीधी सी बात है, और चीज़ें आपको दुनिया में कोई और भी दे सकता है, पर भगवान से अगर कोई मिला सकता है तो वो भगवान की कथा ही है। बहुत पुराने समय में माता भजन गाती थी, शायद आपने सुना हो, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। भगवान से मिलन का एकमात्र अगर कोई रास्ता और बहाना बन सकता है ना, तो भगवान की कथा है। तो यहाँ आप 7 दिन तक आए, कुछ देर में भी आए, क्योंकि शुरू के 2-3 दिन तो हमारे ऐसे ही मौसम में ही निकल गए, मौसम को समझने में ही निकल गए, खूब सारी मौसम की अव्यवस्था हुई। लेकिन जो भी आए, बाद में भी भले आए, लेकिन आप और हम सबका जो कथा सुनने के बाद दायित्व है वो ये है कि भले कोई एक चीज़ हो, यहाँ से आपको उसको दिल में बिठा करके लेके जाना है।